देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। यह घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी, जब मैं पंजाब के एक रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरने के बाद पहले तो मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और उसके बाद वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैंने अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया तो मुझे करीब रात के 8 बज चुके थे। मुझे स्टेशन के कर्मचारी से पता चला कि आज ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही है, तो ऐसे में मैं ट्रेन से तो नहीं जा सकता। मुझे पंजाब के इस शहर का ही कोई बस स्टैंड पकड़ना होगा। लेकिन बस में सफ़र करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं उस रेलवे स्टेशन से निकलने ही वाला था कि अचानक से मुझे एक आदमी दिखा। उसने मुझे कहा, अरे भाई साहब, ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है, इसलिए आप टिकट कटवा लीजिए, आपको तुरंत ही सीट मिल जाएगी। तो इस पर मैंने कहा कि लेकिन आज टिकट का केबिन तो बंद पड़ा है। लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, आपके लिए तो मैं कटवा सकता हूँ टिकट। तो मैंने भी उसे ठीक है बोल दिया। फिर मुझे लगा कि चलो मेरा जुगाड़ तो हो ही गया है, और फिर उस आदमी ने फ़ोन पर ही मेरे लिए टिकट कटवा दी और फिर हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। हैरान की बात तो ये थी कि उस समय रात के लगभग 10 बज चुके थे, लेकिन हमें अब भी उस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था। केवल और केवल पसरा हुआ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। फिर उस आदमी ने मुझे कहा, ट्रेन बस अब आने ही वाली है। और उसके ऐसा कहने के कुछ देर के बाद ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। दरअसल जिस आदमी ने टिकट बुक करवाई थी उसने मुझे पहले भी बताया था कि जो ट्रेन इस स्टेशन पर पहुंचने वाली है वह एक स्पेशल ट्रेन है। उसकी बातें मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन इतनी बात ज़रूर समझ आ चुकी थी कि इस ट्रेन पर मेरे कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन उसके बाद मैं ट्रेन में बैठा। वह स्पेशल ट्रेन सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और सुंदर थी। इससे पहले मैंने इतनी सुंदर ट्रेन अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखी। अभी मैं सफ़र को एंजॉय कर रहा था, तभी वो आदमी मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, यह ट्रेन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतना बोलने के बाद वह वहीं बैठ गया। वह आदमी मुझे काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, तो मैंने भी उस आदमी से पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जिस पर उस आदमी ने मुझे कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिस ट्रेन में हम बैठे हैं ये ट्रेन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जब मैं पीछे से इस बोगी के अंदर आया तो पूरा हुलिया बदल चुका है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई और फिर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे एक अलग बोगी में लेकर गया। सच में मैं भी एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि पहले मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था वह बोगी एक स्टेशन पर रुकी हुई थी, लेकिन जिस बोगी में अब मैं था वह एक जंगल में रुकी हुई थी। यानी कि पक्का इस ट्रेन में कोई ना कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी, जिसे मैं पकड़ पाने में कामयाब नहीं था। ट्रेन भी सिर्फ एक जगह पर रुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब हम एक और बोगी में आ गए तो हमने देखा कि अब ट्रेन एक गांव के अंदर रुकी हुई थी। मैं और वह आदमी दोनों उस ट्रेन से नीचे उतर गए, लेकिन उस गांव में अभी दूर दूर तक कोई भी हमें दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद ट्रेन ने हमें हॉर्न दिया। फिर हम भी जाकर ट्रेन में बैठ गए। पता नहीं ये ट्रेन किस जगह पर जाने वाली थी, मुझे भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद हम बोगी नंबर 11 में पहुंच गए। जब हम उस बोगी में पहुंचे तो हमने देखा कि हमें बाहर की तरफ से एक स्टेशन नज़र आ रहा था। तो हम लोग उस स्टेशन पर एकदम से निकल गए। उस स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग एक दुकानदार के पास पहुंचे और उसे अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। तो उस दुकानदार ने अपनी मुंडी ऊपर की तरफ उठाई। उसका चेहरा देखने के बाद मैं तो एकदम से डर गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उसका चेहरा, जिसके अंदर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां मुझे दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं और वह आदमी दोनों ही तुरंत वहां से भाग निकले। लेकिन जब हमने वहां के सारे आदमियों के चेहरे की ओर देखा तो मानो आज ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग भूत प्रेत की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। चारों तरफ केवल और केवल भयानक चेहरे वाले ही प्रेत थे। लेकिन एक बार ट्रेन ने अपना हॉर्न फिर से दिया और फिर हम लोग भी एक बार फिर जाकर उस ट्रेन के अंदर बैठ गए। लेकिन एक बार फिर ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। यह एक स्टेशन था
यह एक ऐसा स्टेशन था जिसके चारों तरफ लाल लाल लाइट लगी हुई थी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। हमें लगा कि शायद इस स्टेशन पर हमारा कुछ हो सकता है, तो मैं और वह आदमी उस स्टेशन पर नीचे उतर गए और उसके बाद वहां चारों तरफ हम घूमने लगे। वह स्टेशन भी खामोशी के अंदर डूबा हुआ था और फिर अचानक से हम एक बार दुकानदार के पास पहुंचे तो वह दुकानदार मुझे एकदम से बोल पड़ा, बाहरी दुनिया के लगते हो। वह दुकानदार बस इतना बोलकर चुप हो गया। उसने मुझे एक शब्द भी आगे नहीं बोला। उसकी बातें अब मेरे जहन में थोड़ा थोड़ा बैठने लगी। हमें वहां से थोड़ी दूर आगे एक बस स्टैंड दिखा। उस आदमी ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब हम लोग उस बस स्टैंड के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उस बस स्टैंड पर कुछ आदमी नजर आ रहे थे और वहां पर एक सफेद कलर की बस भी खड़ी थी। हम लोग उस बस के पास पहुंचे और फिर उस बस के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि वह बस अंदर से ही पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई थी, क्योंकि उस बस के अंदर कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से वह बस स्टार्ट हो गई, मानो उस बस को ही सिर्फ और सिर्फ हमारा ही इंतजार था। हम लोग भी उस बस में आराम से बैठे हुए वहां से निकलने लगे। अब वो बस उस जगह से चल पड़ी। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक बस स्टैंड आया। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने फ़ोन को देखा तो फ़ोन पर मेरी पत्नी थी। मैं अभी उसको मेरे साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताने ही वाला था कि तभी अचानक से पहले तो मेरी नज़र फ़ोन की डेट पर पड़ी तो मैंने देखा कि आज कल की डेट हो रही थी, यानी कि आने वाली कल की डेट। साथ ही अब इस समय लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी चारों तरफ केवल अंधेरा ही छाया हुआ था। अचानक से हमें बस ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा बस स्टैंड आ गया है, नीचे उतर जाओ। फिर जब हम लोग उस बस से नीचे उतरे तो एक बार फिर हमारी उम्मीदों को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब हम लोग एक बार फिर उसी स्टेशन पर पहुंच गए जिस रेलवे स्टेशन से हम इस बस के अंदर बैठे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि यह कोई प्रेतों की दुनिया है। उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। सच में वह आदमी बहुत ही हिम्मत वाला था, क्योंकि बार बार वह मुझे धैर्य दिलाते हुए अपने पीछे आने का इशारा करता। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन अब एक बात मुझे समझ में आ चुकी थी कि शायद मुझे इस जगह से निकलना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। मगर पता नहीं क्यों वह इंसान बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। वह बार बार किसी न किसी चीज़ के अंदर बैठ ही जाता। लेकिन इस बार मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि अब हमारा बचना नामुमकिन है। तो उस आदमी ने कहा, हमारा काम है कोशिश करना, हम चुप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। वह आदमी मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां चारों तरफ केवल और केवल खामोशी छाई हुई थी। वहां पर हमें एक ऑटो रिक्शे वाला दिखा। हम लोग जल्दी से जाकर उस रिक्शे में बैठ गए और फिर उस रिक्शे वाले के साथ सफ़र तय करने लगे। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम थी कि वह ऑटो वाला हमें अभी वापस से उसी रेलवे स्टेशन के पास लेकर जाएगा जहां से हम इस ऑटो के पास पहुंचे थे। लेकिन इस बार हम गलत थे। इस बार वह हमें एक ऐसी जगह पर लेकर गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। वह जगह चारों तरफ से जगमगा रही थी। लेकिन जब हम उस जगह के एकदम करीब पहुंचे तो हमने देखा कि शायद वह एक रेलवे स्टेशन ही था। लेकिन यह वो स्टेशन नहीं था जहां से हम आए थे। यह रेलवे स्टेशन काफ़ी अलग लग रहा था। चारों तरफ से किसी भी इंसान का आवागमन नहीं था। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जब हमारी नज़र उसी ट्रेन पर पड़ी तो हमारी उम्मीद एक बार फिर ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक बात जो हमें समझने पर मजबूर कर रही थी वह ये थी कि उस दुनिया के अंदर ना तो किसी इंसान के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही किसी गाड़ी के चलने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ ही हमें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब कि ये दुनिया बहुत ही सन्नाटे से डूबी हुई थी। लेकिन अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे और फिर मैं बहुत ही बुरी तरीके से घबराने लगा। मुझे रोता हुआ मासूम चेहरा देखने के बाद वह ऑटो ड्राइवर एकदम से बोल पड़ा,
वैसे तो इस दुनिया से बचना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। उसके बाद उस ऑटो वाले ड्राइवर ने बताया कि अभी इस जगह से उस ट्रेन के अंदर बैठना होगा और वह ट्रेन जैसे ही एक गुफा के अंदर प्रवेश करेगी तब वहां पर हमें एक काला अंधेरा सा नजर आएगा और हमें तुरंत ही उसके अंदर प्रवेश करना होगा और जब तक नहीं रुकना है तब तक हमें एक स्टेशन नजर ना आ जाए। उसके बाद हम जल्दी से जाकर उस ट्रेन में बैठ गए और फिर वही हुआ, हमें वहां पर अंधेरा नजर आने लगा, लेकिन ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में थी। हमें कूदने में थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन हमारे पास हमारी ज़िंदगी को बचाने का आखिरी रास्ता था ये, इसलिए हमने अपने हाथ पैरों की चिंता छोड़ दी। उसके बाद हम तुरंत ही नीचे कूद गए। नीचे कूदने के बाद हमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई और उसके बाद हम तुरंत ही उस काले काले अंधेरे के अंदर भागने लगे। हमें वहीं एक स्टेशन दिखा जिस स्टेशन से हम उस ट्रेन में बैठे थे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर अब सुबह के 6 बज रहे थे, यानी कि लगभग एक दिन तक उस बाहरी दुनिया के अंदर रहना पड़ा। हमारे पेट के अंदर काफ़ी भूख लग रही थी। वक्त बीत गया और वो आदमी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन गया, लेकिन हमें पता चला कि उस स्टेशन पर हर साल में एक बार वह ट्रेन आती है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन शायद हम लोग बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले थे कि हमारी जान बच गई, वरना हमारा बचना वहाँ से लगभग नामुमकिन था। और मैं आज भी उस ऑटो वाले का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।